Hello everyone, welcome to the Jejwan tutorial. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स हैं ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस पर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। अगर हम इसको डिवाइड करें मेटाफिजिकल, इस जो ये जो हमारा जो वर्ड है, अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, नंबर वन इज मेटा। मेटा मीन्स क्या होता है? बियॉन्ड। एंड फिजिकल, फिजिकल मीन्स क्या है? जो फिजिकल जो वर्ल्ड है इसके बियॉन्ड जो पोइट की इमेजिनेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो मेटाफिजिकल पोइट्स है ये 17th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कौन सी एज में? एज की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कैरोलिन एज। कैरोलिन एज में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मेटाफिजिकल पोइट। ओके। एंड अगर हम बात करें ये जो ग्रुप है इन पोइट्स का, मेटाफिजिकल का, इन्होंने अपनी पोएम में इमोशंस को और लॉजिक को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एंड अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करें, ये जो टर्म है वो किसने कॉइन कॉइन की थी? सैमुअल जॉनसन ने। ओके। सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म कॉइन की थी। और किस वर्क में? इनका जो वर्क था वो क्या था? लाइफ ऑफ काउले। लाइफ ऑफ काउले वर्क में इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट को यूज़ किया था। 1779 में ये वर्क लिखा गया था। ओके। ये पब्लिश हुआ था। एंड अगर हम यहाँ पे इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेटाफिजिकल पोइट्री की, तो इन्होंने जितने भी ये पोइट्स हैं इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। कंसीट मीन्स दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके इन्होंने अपने इमोशंस को बताया है। एंड अगर हम वीट की बात करें तो वीट में मतलब इन्होंने अपने वर्क में जब ये अपने बिलव्ड से बातें करते हैं तो इन्होंने पैराडॉक्स का यूज़ किया है और वर्ड्स के साथ अच्छे से प्ले किया है। एंड आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो बिलव्ड के बीच में जो लवर्स के बीच में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या है? लॉजिकल फॉर्म में ये अपने वर्क में दिखाते हैं। एंड ड्रामेटिक रियलिज्म, ड्रामेटिक रियलिज्म का क्या मतलब है? यहाँ पे ड्रामेटिक रियलिज्म मीन्स जब एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है लवर के बीच में, तो वो यहाँ पे बहुत ही जो इनका जो स्टाइल है लिखने का वो क्या है? कन्वर्सेशनल टोन का इन्होंने यूज़ किया है। ओके। एंड इन्होंने अपने वर्क में थॉट्स और जो फीलिंग्स हैं इनको ब्लेंड किया है। ब्लेंड ब्लेंड मीन्स क्या होता है? कंबाइन किया है फीलिंग्स को और थॉट्स को, दोनों को एक साथ। एंड इनकी जो थीम है, इनकी जो वर्क में जो थीम यूज़ की है इन्होंने, लव एंड रिलीजन, मोर्टेलिटी एंड नेचर ऑफ द सोल का इन्होंने यूज़ किया है। मोर्टेलिटी मीन्स क्या है? इन्होंने अपने वर्क में डेथ का भी के बारे में भी बात की है। अगर हम बात करें मेटाफिजिकल पॉइंट्स की, जो हमने यहाँ पे 7 जो मेटाफिजिकल पॉइंट लिए हैं, सॉरी, ये जो मेटाफिजिकल पॉइंट लिए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर वन क्या है? अपने जॉन डन। सेकंड वन क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट। नंबर थर्ड क्या है? एंड्रयू मार्वल। फोर्थ वन क्या है? हेनरी वॉगन। फिफ्थ वन इज रिचर्ड क्रैशो एंड अब्राहम काउले। एंड लास्ट वन इज थॉमस टेरहन। ओके, ये हमारे क्या है? मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें जॉन डन की, तो जॉन डन का जो बर्थ हुआ था 1572 में हुआ था और ये लंदन के थे। एंड कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी जो एजुकेशन है वो क्या है? एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था। इनकी मैरिज हुई थी एनी मोर से और ये एक सीक्रेट मैरिज है। एंड इन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया था एंग्लिकन चर्च में। एंड बाद में इनको अपॉइंट किया गया था सेंट पॉल में कैथेड्रल लंदन में। इनकी डेथ हुई थी 1631 में। ओके। अगर हम इनके वर्क के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वर्क के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग हमारी क्या है? जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं ये किसका कलेक्शन है? लव पोएम्स का। ओके। एंड फर्स्ट जो इसमें जो वर्क है वो अपना क्या है? द गुड मोरो। ओके। गुड मोरो की अगर हम बात करें तो ये जो पोइट्री है ये पोइट्री बिगिन होती है एक सुबह से, जिसमें जो लवर हैं इसमें पोइट अपने बिलव्ड से बातें करता है। वो क्या बातें करता है? इस कविता में जो डन है वो क्या बोल रहे हैं कि प्रेम जो है, प्रेम को एक नया संसार वो मानते हैं जहाँ दो जो प्रेमी हैं वो एक दूसरे में ही क्या है? पूरी दुनिया ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बात की है एक जियोग्राफिकल कंसीट का उन्होंने यूज़ किया है कि प्रेम में बहुत ही गहराई होती है। जैसे जो उनके जो चेहरे हैं वो एक दूसरे
को क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या है, नक्शा है। एंड वो कहते हैं कि जो उनका बचपन की जो इच्छाएं थी या फिर अधूरा जो प्रेम था, वो सब कुछ क्या हो गया है, पीछे छूट गया है। अब उन्होंने प्रेम में क्या किया है, एक जन्म लिया है। अब जो ये प्रेम है, ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे जो डन है वो बात करते हैं कि जो प्रेम है वो एक आत्माओं का मिलन होता है। ओके, जैसे सुबह की तरह हमेशा जो इनका प्रेम है वो हमेशा चमकता रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, अमर रहेगा। ओके, इस तरह से जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड से बातें करते हैं। और अगर हम सेकंड वर्क की बात करें, कैनोनाइजेशन, यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि लोग चाहे कितनी भी आलोचना करें, लेकिन उनका जो प्रेम है वो क्या है, एक संत, जो प्रेम है वो इंसान को क्या बना देता है, एक संत बना देता है। उन्होंने प्रेम को तितली और ज्वाला कंसीट से जोड़ा है। जैसे जो तितली है या फिर ज्वाला है, वो क्या होती हैं, जलती भी रहती हैं और चमकती भी रहती हैं। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे प्रेम की बात करें तो ये जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि जो प्रेम है वो एक छोटी सी दुनिया ही नहीं, अपने आप में क्या है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है। ओके, एंड उनका जो प्रेम है वो दूसरों को प्रेरित करेगा, मानो जो प्रेमियों की जो कहानी है वो एक पवित्र ग्रंथ हो। जो पोइट का, बिलव्ड का जो प्रेम है वो एक प्रेम की कहानी, मतलब उन्होंने प्रेम ग्रंथ के रूप में इसको यहाँ पे दर्शाया है। ओके, एंड अगर हम बात करें जो प्रेम है वो उसका जो अस्तित्व है या फिर बलिदान है, पवित्रता है, वो हमेशा क्या है, उसका जो स्तर है वो हमेशा उच्च रहेगा। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्क की बात करें, वैलिडिक्शन की, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जॉन डन की। इसमें क्या होता है, वैलिडिक्शन मीन्स क्या होता है, विदाई। यहाँ पे जो पोइट है वो अपने बिलव्ड से दूर जा रहे हैं, वो एक यात्रा पर निकल रहे हैं। ओके, इस टाइम पे जो उनकी जो बिलव्ड है वो मतलब क्या है, वो बहुत ही उदास हो गई है। उसको कंसोल करवाने के लिए वो इस तरीके से बताते हैं कि जो उनका प्रेम है वो क्या है, एक बहुत ही पवित्र है। ओके, एंड ये जो दूरी है वो कभी भी उनके प्रेम को कम नहीं होने देगी, बल्कि ये जो दूरी है उनके प्रेम को और भी ज़्यादा मजबूत बना देगी। ओके, प्रेमियों का जो रिश्ता है वो शरीर से नहीं होता, वो किससे बंधा होता है, आत्मा से। और जो विदाई है वो रोने की बात नहीं है, बल्कि प्रेम की ऊंचाई साबित करने का अवसर है। ओके, इस तरीके से इतने गहरे तरीके से उन्होंने अपने प्यार को यहाँ पे बताया है। एंड उन्होंने कंसीट का उन्होंने जो कंपास कंसीट का उन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि जैसे कंपास के दो अलग पैर होते हैं पर उनकी जो दिशा होती है वो एक दिशा में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जो प्रेमिका है उसने जो पोइट को इस तरीके से जोड़ा है, उसकी जो बेचैनी है वो जो बिलव्ड की बेचैनी है वो पोइट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की तो वो अपना क्या है, द सन राइजिंग। क्या है, द सन राइजिंग। सन राइजिंग में क्या होता है, इसमें पोइट जो पोइट हैं वो क्या बोलते हैं, उनकी जो बिलव्ड है वो भी सो रही है। ओके, एंड जो जो पोइट हैं वो सूरज से कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो कितना प्रेम की जो तुलना है, हमारे प्रेम की तुलना में जो सूरज है वो कितना छोटा है। सूरज को वो क्या बोलते हैं, एक बूढ़ा। ओके, सूरज को क्या बोल रहे हैं, बूढ़ा। देखल देने मतलब जो दखल दे रहा है, प्रेम में बाधा बन रहा है। ओके, एंड पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्रेमियों का जो कमरा है वो क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड होता है। जो सूरज को चुनौती दे रहा है वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो सारी शक्ति है वो प्रेम के सामने कम है। ओके, एंड उन्होंने बताया है कि जो राजा और रानी, प्रेम क्या होता है, प्रेम एक बिलव्ड को, लवर्स को राजा और रानी बना देता है, जिससे जो दुनिया का जो वैभव है वो बहुत ही छोटा लगता है।
और जो सूरज है उसके प्रेम से जो सूरज है उनके प्रेम के आगे झुक जाता है, मानो जैसे प्रेम ही दुनिया की असली रोशनी हो। ओके। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की, ये जो वर्क है अपना द फ्ली में अगर हम बात करें, अगर द फ्ली में अगर हम बात करें तो फ्ली में यहाँ पे जो डन है वो किसकी बात कर रहे हैं, फ्ली अपना क्या है, ये एक हम इसको एज अ मक्खी हम बोल सकते हैं इसको कि एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, जो बिलव जो लवर्स हैं उनके खून को पी लेता है। ओके। मतलब एक ऐसा कंसीट इन्होंने फ्ली का जो कंसीट लिया है कि वो उनके खून को पी रहा है और उससे उनका क्या हो रहा है, मिलन हो गया है। वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा जीव जो है उसने क्या किया, उसने उनका खून पी लिया और वो जो क्या हुआ, वो जो उन दोनों का जो खून था वो उसमें मिल गया है। मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो छोटा सा जीव है वो वह कर गया जो समाज उनको नहीं करने देता। ओके। जो प्रेम है वो बहुत ही सहज है और बहुत ही प्राकृतिक होता है, वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि जो फ्ली है वो किसका प्रतीक है, जो समाज के नियमों को जो तोड़ तोड़ देता है, ये उसका प्रतीक है। एंड डन यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हैं कि जो प्रेम की जो शक्ति है वो जो फ्ली है ये इससे भी बहुत ही ज़्यादा विशाल है। ओके। अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो ये क्या है, होली सोनेट। होली सोनेट में यहाँ पे जो डन है वो बात कर रहे हैं मृत्यु की। ओके। जो डेथ है उसको यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेथ बी नॉट प्राउड, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से ली गई है, हनी सोनेट होली सोनेट 10 से ली गई है। एंड बेटर माई हर्ट ये कहाँ से लिया गया है, होली सोनेट 14 से, ये नंबर का आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर हम बात करें होली सोनेट 10 की जिसमें डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ पे जो डन है जो मृत्यु को सीधे चुनौती देते हैं कि तू घमंड मत कर। ओके। वो मृत्यु को बोल रहे हैं कि तू घमंड मत कर। मृत्यु को वह एक कमजोर सेवक मानते हैं और कोई दानव नहीं है। ओके। वो कहते हैं कि नींद की तरह मृत्यु भी सिर्फ थोड़ी राहत है। ओके। मृत्यु का जो शक्ति भ्रम है वो दवाओं और भाग्यों से भी बहुत छोटा है। अंत में जो मृत्यु है वो स्वयं मर जाती है, पर जो आत्मा है वो क्या है, अमर है। इस कविता में जो पोइट हैं वो क्या बोलना चाहते हैं, वो एक जो स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जो विजय है या फिर आशा की जो लो है उसको जगाते हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें होली सोनेट 14 की, तो होली सोनेट 14 में वो क्या बता रहे हैं, जो बेटर माई हर्ट में क्या है, अ, मतलब जो पोइट है वो भगवान से बातें कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हे भगवान, मतलब वो चाहते हैं कि भगवान उसको पूरी तरीके से तोड़ दें और उसको जो पॉइंट है उसको नया बना दे। मीन्स जो प्रेम है वो क्या है, एक दिव्य हिंसा से जोड़ता है और ईश्वर का जो कठोर प्रेम भी बहुत ही पवित्र है। वो चाहते हैं कि उसकी आत्मा दोबारा गढ़ी जाए, दोबारा बनाई जाए। पाप से मुक्त होने के बाद वह ईश्वर के कब्जे में जाना चाहता है। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि मुझे बांध दो ताकि मैं सच में आज़ाद हो सकूं। यह बहुत ही गहरी आत्मिक बेचैनी है, यह एक दिव्य प्रेम का संघर्ष है। यहाँ पे जो पोइट है वो ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे ओ गॉड, मुझे अपने खुद से इस तरीके से जोड़ लो कि मैं अपने आप को आज़ाद कर सकूं, किन से, पापों से जो उसने किए हैं उनसे वो मुक्ति पाना चाहता है। ओके। एंड अगर हम यहाँ पे मेजर पोएम की बात करें तो द एकास्टसी। ओके। इस जो पोएम है इसमें पोइट किस चीज़ की बात करते हैं, वो आत्माओं के मिलन की बात करते हैं। ओके। जो आत्मा का मिलन है उसको शरीर के मिलन से बड़ा बताते हैं।
ओके। वह बोलते हैं कि जो प्रेम है वो दो आत्माओं का संवाद बताते हैं प्रेम को। जो प्रेम है वो नदी के किनारे, जैसे जो दो प्रेमी हैं वो नदी के किनारे बैठ जाते हैं, जहाँ बिल्कुल शांति होती है, वहाँ पे आत्माएं बात करती हैं। ओके। प्रेम उन्हें बदलकर एक अच्छा बड़ा बनाता है। शरीर सिर्फ एक दूत है, असली जो प्रेम है वो कहाँ है? आत्मा से खिलता है। और इस जो पोइट्री है उसमें आध्यात्मिक प्रेम के शिखर पर पहुंचाती है ये पोइट्री। जो प्रेम है उसको क्या बोलती है कि प्रेम एक आध्यात्मिक ऊंचाई की जो शिखर है वो है। ओके। क्या? प्रेम। अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो नेक्स्ट वर्क अपना क्या है? हाइम टू गॉड द अर्थ। ओके। इसमें जो पॉइंट हैं वो बात करते हैं, वो ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि वह अपने पापों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर की दया पर भरोसा रखते हैं। और जो पॉइंट है वो डरता है कि उसके पाप इतने ही किए हैं कि ईश्वर भूल न पाए। ओके। लेकिन अंत में उसके मन में जो आशा है वो है कि ईश्वर की कृपा सब मिटा देती है। एंड जो कवि हैं वो ये बोलते हैं कि जो अपराध बोध या फिर प्रेम दोनों की मिली जुली आवाज़ होती है, लेकिन जो आत्मा की जो वापसी है वो एक सुंदर क्षण है। इसमें जो दिखाई देता है जब हम ईश्वर के सामने अपने आप को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, तो उसके बाद क्या होती है? जो हमारी आत्मा है वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। ओके। अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो वो अपना क्या है? ये है अपना एलिगी 19th टू द मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। ओके। यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी जो बिलव्ड है उसको बेड पे जाने के लिए बात करते हैं। एंड नेक्स्ट वन अपना अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन अपना क्या है? द एनिवर्सरी। एनिवर्सरी में जो यहाँ पे पोइट हैं वो क्या बोलना चाहते हैं कि उनके जो प्रेम को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो 1 साल की जो वर्षगांठ है उसका जो उत्सव है वो मना रहे हैं। और पोइट कहते हैं कि जैसे समय सब बदल देता है पर हमारा प्यार नहीं बदलेगा। एंड प्रेम को उन्होंने राज्य और दोनों प्रेमियों को राजा और रानी उन्होंने बताया है। पोइट कहते हैं कि मृत्यु भी इस प्रेम को मिटा नहीं सकती, आत्माएं अगले जन्म में भी साथ रहेंगी। यह जो प्रेम है वो विजयी है और निरंतरता का क्या है? गीत है। ओके। एंड यहाँ पे ऐसे वो जो है अपने प्रेम को, अपनी बिलव्ड को बताते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें, द रिलीक। रिलीक में क्या है? यहाँ पे जो पोइट हैं वो कल्पना करते हैं कि भविष्य में उनकी कब्र खोदी जाएगी और प्रेमिका का बाल उसमें मिलेगा। उससे जो पोइट हैं वो क्या बोलते हैं कि उसे लोग प्रेम का पवित्र अवशेष मानेंगे। ओके। एंड प्रेम को चमत्कार, संतत्व और अलौकिकता के जो कंसीट उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, किसके लिए? प्रेम के लिए। और प्रेम शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। ओके। एंड लोग इस प्रेम को चमत्कार मानेंगे और यह प्रेम की आध्यात्मिक शक्ति की क्या है? ऊंचाई है। यहाँ पे प्यार के बारे में इन्होंने बात की है। एंड अगर हम बात करें, हाइम टू गॉड, माई गॉड इन माई सिकनेस। यहाँ पे जो पोइट हैं वो बात करते हैं कि जो वो बहुत ही मृत्यु के निकट हैं और ईश्वर के मार्गदर्शन की वो मांग करते हैं इस पोएम के थ्रू। एंड वो बताते हैं कि वह अपने शरीर को एक संगीत वाद्य की तरह देखता है, जिसे जो ईश्वर हैं वो सुर देते हैं। और मृत्यु को वह घर वापसी मानता है, बीमारी उसे पवित्रता की ओर धकेलती है। एंड वह ईश्वर की रोशनी में नई सुबह चाहता है। यह कविता भय और शांति दोनों का संगम है। ओके। इस कविता के अंदर जो पॉइंट हैं वो भय की और शांति की दोनों की बात करते हैं, और वो जो चाहते हैं कि अब जो मृत्यु है वो बहुत ही पास आ गई है, और वो ईश्वर के मार्गदर्शन चाहते हैं कि उनकी आत्मा वो को शांति मिल सके।
ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने, इनका जो बर्थ हुआ था 1593 में हुआ था, एंड कैम्ब्रिज से इन्होंने स्टडी की है, और ये एंग्लिकन प्रिस्ट हैं। इनकी जो डेथ हुई थी 1633 में हुई थी, किसकी वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ओके। एंड इनके जो मेजर वर्क हैं इनकी बात करें तो कहाँ से लिए गए हैं, ये टेम्पल से, द टेम्पल से। ओके। इनका जो पहला वर्क है द कॉलर। अगर हम इस वर्क की बात करें तो इसमें जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो कविता है इसमें एक व्यक्ति की बेचैनी दिखती है। ओके। बेचैनी कैसी, जो ईश्वर की सेवा में थक चुका है। ओके। एंड जो कॉलर का जो कंसीट इसमें यूज़ किया गया है, इसमें जो एक जो पादरी होता है उसका जो कॉलर मतलब एक जो जंजर है, वो दोनों प्रतीक बनते हैं किसके, बंधन के। मतलब वह विरोध करता है, चिल्लाता है कि वह आज़ादी चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि ईश्वर से दूर होकर वह खाली हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पे ईश्वर के की जो पूजा वो कर रहा है, इस बंधन से वो मुक्त होना चाहता है, पर उसको मन में ये चीज़ पता है कि ईश्वर से दूर होकर वो बहुत ही खाली हो जाएगा। जो अंत में जो ईश्वर हैं, जब वो उसे मेरा बेटा कहकर बुलाते हैं तो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। और इस पोइट्री में जो पोइट है वो आत्मा की जंग और ईश्वर के स्नेह दोनों को ही कोमल चित्र में उन्होंने दर्शाया है। ओके। एंड अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो वो है पुले। ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितने भी इनके वर्क हैं, ओके, किसके वर्क हैं ये, जॉर्ज हर्बर्ट के जो वर्क हैं इनके अंदर हमें गॉड के बारे में क्या मिलेगा, मतलब इन्होंने गॉड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड पुले के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो हर्बर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि जो ईश्वर है और मनुष्य है, इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा है, पुले की तरह है, मतलब एक रस्सी की तरह है। जो ईश्वर ने मनुष्य को सब आशीर्वाद दिए हैं, पर उसने मनुष्य को आराम नहीं दिया। आराम क्यों नहीं दिया, इसमें पोइट क्या बोलते हैं कि आराम इसलिए नहीं दिया ताकि मनुष्य उसकी ओर लौटे, ईश्वर की तरफ लौटे। ओके। थकान और खालीपन मनुष्य को ईश्वर की गोद में ले जाते हैं, और ये बताता है कि दुनिया की जो खुशियां हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, आत्मा को विश्राम चाहिए। ओके। एंड ईश्वर का जो प्रेम है वो कठोर लगता है, पर अंत में वही सबसे बड़ा सहारा है। इस जो कविता में जो पोइट हैं वो ईश्वर की योजना में हर दर्द भी एक वरदान होता है। ओके। मतलब वो बोलते हैं कि जो ईश्वर है उनका जो मार्गदर्शन है, या फिर हमें हमेशा इस ईश्वर के को हमेशा याद करते रहना चाहिए। उनका वो जो भी हमें दर्द देते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वरदान होते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वर्क इज ईस्टर विंग्स। ईस्टर विंग्स में यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने इस कविता को पंखों के आकार में लिखा है। ओके। मतलब उसने एक पुनर्जन्म की यहाँ पे बात की है कि मनुष्य के जो का पतन जो होता है, और फिर जो ईश्वर की कृपा से जो उठने की जो यात्रा दिखती है, वो किसको दर्शाती है, एक पंख को वक्ता कहता है। इसमें जो अपने जो पोइट हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे टूटने से ईश्वर हमें और ऊंचा उठाता है। ओके। और जो विंग्स हैं वो आत्मा की जो उड़ान है या ईश्वर की जो शक्ति है उसका प्रतीक है। इसमें जो पॉइंट है वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जो दुख है वह जगह है जहाँ से कृपा जन्म लेती है, और जो आध्यात्मिक पुनर्जन्म है वो बहुत ही सुंदर क्षण होता है। ओके। यहाँ पे जो जब इंसान के अंदर दुख आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कृपा उसके मन में उसके मतलब वहाँ पे जन्म लेती है, और उसका जो आध्यात्मिक क्या होता है, पुनर्जीवन का जो निर्माण होता है। अगर हम लव की बात करें, लव के जो इनका वर्क है इसमें उन्होंने ईश्वर के रूप में, मतलब जो प्रेम है उसको ईश्वर का रूप दिखाया है। ओके। एंड
यहाँ पे जो पोइट है वो बोलते हैं कि वो इस बात से शर्मिंदा हैं कि खुद को अयोग्य समझता है, पर ईश्वर उसे बैठाकर खाना खिलाता है। वो कहते हैं कि मैं गंदा हूँ, पर प्रेम कहता है कि मैंने तुझे बनाया है, तू स्वागत योग्य है। और यहाँ पे जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि आत्मा की कमजोरी और ईश्वर की जो करुणा है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। प्रेम मनुष्य के दोष नहीं देखता, केवल क्या देखता है, दिल देखता है। और यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बोलना चाहते हैं कि जो पोइट्री है इसमें दया, क्षमा और आत्मीयता की भावुकता को दिखाया गया है, किसमें, लव में। अगर हम एल्टर वर्क की बात करें तो द ऑल्टर, ऑल्टर ये एक ऐसी शेप है, मतलब इसमें जो इस पोएट्री में जो पत्थर की जो एल्टर मतलब एक टेबल के का की जो आकार में ये जो पोएट्री है वो लिखी गई है, जिसमें मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है, एक टेबल है। और यहाँ पे जो पोइट है वो बोलते हैं कि उनका जो दिल है वो टूटा हुआ है और वह ईश्वर को अर्पित करता है। वह टूटे हुए दिल को ईश्वर के लिए मतलब बलि की जो वेदी बनाने की शक्तिशाली कंसीट का उसने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके टूटेपन से भक्ति क्या करती है, जन्म लेती है। वो चाहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो खुद उनके दिल को स्वीकार करें। और इस जो पोइट्री में है भक्ति का जो शांत और गहरा जो आत्मसमर्पण है वो इस पोइट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम रिडेम्पशन की बात करें तो रिडेम्पशन में क्या है, रिडेम्पशन में ये एक ऐसी पोइट्री है जिसमें ईश्वर और मनुष्य के संबंध को एक अद्भुत तरीके से उन्होंने दिखाया है। इसमें पोइट बोलते हैं कि जो ईश्वर की तलाश है वो बोलते हैं कि जैसे जो महल पर्वत शक्तिशाली जो स्थान में ईश्वर को हम खोजते हैं, ईश्वर वहाँ पर नहीं मिलते। अंत में उन्हें गरीबों के बीच में जो क्रूश के दृश्य में उनको जो ईशा मसीह के रूप में वो भगवान को देखते हैं। और ईश्वर का जो विनम्र और मानव के बीच में जो रहने वाला दिखाया गया है, मतलब जो ईश्वर है वो क्या है, विनम्र है। और इस पोइट्री में वो बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें गर्व नहीं, क्या चाहिए, विनम्रता चाहिए। ओके, हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके माइनर पोइट्स वर्क की, माइनर वर्क में वर्चू मीन्स यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्षणभंगुर दिखाती है। जैसे दिल, गुलाब, बसंत, ये क्या है, सभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो सज्जन आत्मा है वो हमेशा क्या रहेगी, अमर रहेगी। हर प्राकृतिक वस्तु एक मीठी पर दुख भरी याद दिलाती है कि दुनिया जो है वो क्या है, क्षणिक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और वह जीवन को संगीत, फूल और रोशनी के कंसीट से यहाँ पे जोड़ते हैं। बट जो मृत्यु है वो सब छीन सकती है, यह एक सद्गुण नहीं है। वो इस पोइट्री में शांत दुख के साथ वो क्या करते हैं, एक आशा यहाँ पे दिखाते हैं। अगर हम मैन की बात करें तो मैन जो वर्क है इनका, मैन वर्क में जो पोइट हैं वो मनुष्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताते हैं। और साथ ही अतिशय मतलब वो बहुत ही कमज़ोर भी फील कर रहे हैं कि मनुष्य का जो दुनिया का जो मनुष्य को क्या बोला गया है, दुनिया का नक्शा यहाँ पे कहा है कि प्रकृति से जो संबंध खो रहा है, ये इस दर्द को यहाँ पे झलका रहे हैं। ओके, क्योंकि जो इंसान है वो प्रकृति से बहुत ही दूर हो गया है। इस दर्द को वो इस पोयम में बयां करते हैं कि मनुष्य में क्षमता भी है और खतरा भी है। ईश्वर ने उसे सबसे बड़ा दिमाग दिया है, पर वह उसका दुरुपयोग करता है। इस जो पोएम है इसमें जो कवि हैं वो मनुष्य की दोहरी प्रकृति का बहुत ही गहरा चिंतन करते हैं, उसके ऊपर बहुत ही उसको बहुत ही गहरा वो दुख यहाँ पे शो करते हैं। अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन वॉक, ये इसमें जो हर्बर्ट हैं वो पूछते हैं कि क्या कविता को सुंदर बनाने के लिए
कृत्रिमता जरूरी है। वह सच और सरलता की प्रशंसा करते हैं। इसमें जो पोइट है वो बोलते हैं कि बगीचे, घाटियाँ, कल्पना की जो सजावटें हैं वो इनसे मुक्त करना चाहते हैं। कि इसको अपनी पोइट्री को ईश्वर की जो बात है वो सरल शब्दों में भी कही जा सकती है। यह साहित्य पर एक आध्यात्मिक क्या था, एक तर्क था। और इस जो पोइट्री में वो एक सत्य को और क्या करते हैं, उजागर करते हैं कि जो सरलता है वो बहुत ही प्रशंसिक होती है और दिखावे की बजाय। अगर हम बात करें एफिलिक्शन की, एफिलिक्शन में यहाँ पे जो पोइट हैं वो मनुष्य की पीड़ा और ईश्वर के साथ जो संबंध का संघर्ष है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ईश्वर ने उसे खुशियाँ दी थी, फिर भी परेशानियाँ आई, बीमारी आई, अकेलापन, दर्द, ये सारी चीज़ें आई, लेकिन वह समझता है कि पीड़ा के पीछे भी ईश्वर की योजना छुपी है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि प्रभु मैं फिर भी आपका हूँ, यह संघर्ष से जन्मी शक्ति ही सच्ची आवाज है। ओके, ये भगवान में क्या करते हैं, एक बिलीव शो करते हैं। अगर हम एंड्रयू मार्वल की बात करें तो एंड्रयू मार्वल का जो बर्थ हुआ था 1621 में इनका बर्थ हुआ था। कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी की है एंड इन्होंने जॉन मिल्टन के साथ काम किया है। और इनकी जो डेथ हुई थी 1678 में हुई थी। अगर हम इनके वर्क की बात करें तो इनका जो फर्स्ट वर्क है टू हिज काउ मिस्ट्रेस, ओके, कॉय मिस्ट्रेस, इसका ये एक ऐसा टाइम पे लिखी है जहाँ पे इसमें जो अपने जो पोइट हैं वो क्या बताना चाहते हैं, वन सेकेंड, इसमें पोइट एक मतलब ये इस टाइम पे जो ये पोइट्री लिखी गई थी ये क्या थी, एक भयानक शिकारी की तरह दिखती है। ओके, मार्वल ऐसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास अनंत समय होता तो मैं तुम्हारा जो ये शाइनेस है इसको भी ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लगती, लेकिन जीवन छोटा है और मौत धीरे धीरे नज़दीक आ जाती है। जो पोइट हैं वो अपने बिलव्ड से बोलते हैं कि आज का खजाना बताता है जिसे अभी जीना चाहिए। और जो दो जो प्रेमी होते हैं उनका जो मिलन है वो समय के विरुद्ध एक क्या होती है, जीत होती है। और यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपने उत्साह को और प्रेम के साहस को बहुत ही गहरे संदेश से यहाँ पे अपने पोइट्री के सामने अपनी जो बिलव्ड है उसको बताते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट वर्क है द गार्डन, द गार्डन की अगर हम बात करें तो इसमें मार्वल क्या बोलते हैं कि यहाँ बगीचे को आत्मा की शांति और ईश्वर की उपस्थिति का पवित्र स्थान दिखता है। ओके, एंड वो कहते हैं कि मनुष्य दुनिया के शोर में खो जाता है पर प्रकृति में आत्मा फूल की तरह खिलती है। ओके, एंड यह उनका खूबसूरत जो यहाँ पे कंसीट उन्होंने यूज़ किया है, ग्रीन थॉट इन द ग्रीन शेड। ओके, यहाँ मन हरा और शांत हो जाता है जब जो पॉइंट है वो गार्डन में जाता है। इस जो ये जो समाज की जो समाज में जितनी भी जो सांसारिक वस्तुएं हैं इसमें जो पॉइंट है उसको आनंद, उसको शांति नहीं मिलती है, इसीलिए वो कहाँ जाता है, गार्डन में। और गार्डन में जो प्रकृति से जो वो अटैचमेंट है उसकी, वो उसको क्या देती है, शांति देती है। तो ये जो बगीचा है उसमें एक ऊंची आध्यात्मिक शांति के बारे में यहाँ पे पोइट बात करते हैं कि जो आत्मा है वो ऐसा लगता है जैसे शरीर से बाहर निकलकर जो गार्डन है इसकी हवा में तैर रही है। और यहाँ पे जो पोइट है वो बोलते हैं कि जो प्रकृति है ये क्या होती है, एक दिव्य गोद का एक बहुत ही बेहतर कोमल क्या है, वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगर हम इसके नेक्स्ट वर्क की बात करें, एन होरेशियन ओड अपॉन द क्रोमवेल रिटर्न फ्रॉम द आयरलैंड। ओके, यहाँ पे ये एक राजनीतिक पोइट्री है जिसमें मार्वल ने एक राजा की शक्ति और उसके भाग्य के बारे में यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट के थ्रू सजाते हुए बोला है कि जो क्रोमवेल है, ओके, क्रोमवेल उस टाइम पे क्या होते हैं, किंग होते हैं इंग्लैंड में, और वह बहुत ही क्या है, तूफान
तूफान जैसी ऊर्जा वाला क्या है नेता है। और उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास को जो नाटकीय और महाकाव्य दृश्यों की तरह प्रस्तुत करते हैं। जो चार्ल्स वन है, उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में भी मतलब उनको भी इस वर्क में वो याद करते हैं। और इसमें वो बैलेंस बनाते हैं कि जो क्रॉमवेल की जो प्रशंसा है और आलोचना है, बल्कि वो इतिहास को भी क्या करते हैं, उसके ऊपर भी जो हिस्ट्री है चार्ल्स वन की डेथ के बारे में भी वो बात करते हैं। और इस वर्क में उन्होंने क्या बात की है, एक न्याय की, एक शक्ति की और एक जो समय होता है, निर्णायक जो क्षण होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने गहरी ये कविता लिखी है। ओके। एंड अगर हम इसके माइनर वर्क की बात करें, द डेफिनेशन ऑफ लव की, तो इसमें जो मार्वल है वो प्रेम को भाग्य और तर्क के बीच में फंसा हुआ असंभव प्रेम बताते हैं। और वो कहते हैं कि उनका जो प्रेम है वो इतना शुद्ध है कि दुनिया उसे मिलने नहीं देती, और प्रेम को दो समांतर रेखाएं बनाती हैं, कभी मिल नहीं सकती पर हमेशा साथ चलती हैं। वो कहते हैं कि प्रेम दुख भी है और दिव्य भी। संसार की दीवारें उन्हें अलग रखती हैं पर प्रेम की रोशनी भीतर जलती रहती है। इस पोइट्री में उन्होंने एक जो असंभव प्रेम, जो बहुत ही शांत है और दर्द भरी, उन्होंने प्रार्थना के बारे में बात की है। अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें तो द मोवर टू द ग्लो वॉन वॉर्म, तो इसमें मार्वल जो है वो जो घास काटने वाला है, उसको देखते हैं। वो क्या है, थका हुआ है और अकेला मनुष्य दिखता है, किसको, मार्वल को। और जो छोटी सी जुगनुओं की जो रोशनी है वो क्या है, एक आशा और मार्गदर्शन बनती है। ओके। और ये जो नन्ही सी जो रोशनी है, जो जीवन की दया का एक सुंदर सा यहाँ पे एक कंसीट उन्होंने यूज़ किया है। इसमें पोइट कहते हैं कि प्रेम में धोखा खाने के बाद जुगनू भी सच्चाई की रोशनी देते हैं, प्रकृति उनके घायल दिल का मरहम बनती है। और यहाँ पे जो पोइट हैं वो बताते हैं कि छोटे जो प्रकाश बिंदु हैं, जीवन की जो सांत्वना है, वो उन प्रकाश में ढूंढते हैं। ओके। एंड अगर हम इनके नेक्स्ट वर्क की बात करें, बरमुडास बरमुडास, इस वर्क में जो इस पोइट्री में ईश्वर की कृपा से मिली एक आदर्श भूमि की प्रशंसा करते हैं। उनको ये जो भूमि है वो कैसी लगती है, स्वर्ग के जैसी। ओके। यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि जो नाविकों को लगता है कि हवा भी ईश्वर का गीत गा रही है। ओके। बरमुडा को वह फल फूल रोशनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में दिखाती है। और वो यहाँ पे एक धार्मिक आश्चर्य और भक्ति से भरी कविता, ये एक आश्चर्य भक्ति से भरी हुई क्या है, कविता है। और यहाँ पर वो यात्रा, इनकी जो यात्रा है वो किस में बदल जाती है, एक आध्यात्मिक शरण में ये जो यात्रा है वो बदल जाती है। इसमें जो पोइट हैं वो ईश्वर की कृपा को प्रकृति की सुंदरता में दिखाते हैं। ओके। एंड आवर नेक्स्ट पोइट इज हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन का जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1621 में हुआ था। एंड ये क्या थे, ट्विन ब्रदर थे। एंड इन्होंने लंदन में स्टडी की है, किसकी, लॉ की। एंड ये डॉक्टर भी रहे थे, किस टाइम पे, सिविल वॉर में। एंड इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी, 1695 में। इनके जो मेजर जो वर्क हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये अपने क्या हैं, नंबर 1 फ्रॉम साइलेक्स एंड स्किंटिलन। इसमें जो द वर्ल्ड है, अगर हम द वर्ल्ड की बात करें तो इसमें जो वॉगन है वो क्या बोलते हैं कि संसार एक विशाल चमकते हुए अनंत वृत्त के रूप में वो इसको देखते हैं। एंड पोइट कहते हैं कि दुनिया की दौड़ धूप एक सपना जैसी है, पर आत्मा का सत्य अनंत है। मनुष्य मोह में फंसा है, जबकि जो दिव्यता है वो बुला रही है। पोइट कहते हैं कि रात में उन्हें अनंत काल की झपक मिलती है और जो क्षणिक पर क्या है, गहराई।
की वो बात करते हैं। अगर यहाँ पे जो पोइट हैं वो मनुष्य की को याद दिलाते हैं कि उसका जो घर है वो दुनिया नहीं है बल्कि ईश्वर है, और यह मानव जीवन की क्षणभंगुरता है, और जो आत्मा है वो उजली यात्रा का एक भावुक चित्र है। ओके। इसमें यहाँ पे जो पोइट हैं वो बात करते हैं कि हर एक जो चीज़ है वो क्या है, क्षणभंगुर है, वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आत्मा है वो हमेशा क्या रहेगी, अमर रहेगी। एंड इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की, तो वो है अपना दे आर ऑल डन इनटू द वर्ल्ड ऑफ द फाइट। ओके। इसमें जो पोइट हैं इस पोइट्री में मृत्यु को अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी की दुनिया में लौटाना बताया गया है। वो जो लोग चले गए हैं वे उजाले में चमकते सितारों जैसे होते हैं। ओके। यहाँ पे जो वोगम है वो एक जो मृत्यु है उसको एक आध्यात्मिक वापसी का सुंदर कंसीट यहाँ पे देते हैं। एंड जो पोइट हैं वो क्या बोलते हैं कि जो आत्मा है वो उनकी जो यादें हैं वो उसे हिम्मत देती हैं। वो कहते हैं कि जीवन भी उसी पवित्र रोशनी की ओर बढ़े, और ये जो पोइट्री है ये एक शोक नहीं है बल्कि ये एक आशा है कि ये एक ऐसी दिव्य आशा है जो हवा में बहती है। ओके। एंड अगर हम बात करें द रीट्रीट की, द रीट्रीट में वॉगन क्या बोलते हैं कि बचपन को स्वर्ग की देहरी जैसे मानते हैं। ओके। एंड वो कहते हैं कि जैसे बच्चा है ईश्वर के सबसे करीब होता है क्योंकि उसका मन क्या होता है, पवित्र होता है। बड़े होने पर मनुष्य दुनिया के शोर में खो जाता है, वह वापसी चाहता है उस निर्दोष और चमकीले बचपन की। पर उसके दिल में एक पवित्र जो स्वर्गीय स्मृतियों को फिर से महसूस करने के लिए वो क्या करता है, गॉड को याद करता है। एंड इस जो पोइट्री में आध्यात्मिकता के बारे में बात की गई है। एंड नेक्स्ट वर्क इज द पीस। ओके। ये पीस क्या है, इसमें वोगन शांति की बात करते हैं, एक स्वर्गीय मेहमान जैसे दिखाते हैं। दुनिया में वह शांति नहीं मिलती क्योंकि मनुष्य दुख और लालसा में फंस गया है। वो कहते हैं कि शांति केवल ईश्वर की उपस्थिति में मिलती है। शांति एक फूल है जो दिल के बगीचे में तब खिलता है जब आत्मा शांत हो जाती है। यहाँ पर जो पोइट हैं वो बोल रहे हैं कि जो उथल पुथल से जो हम थक चुके हैं, वो जो शांति है वो हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें ईश्वर की शरण में मिलेगी। और यहाँ पे वो एक आध्यात्मिक जो संतोष है उसकी गहरी प्रार्थना की बात कर रहे हैं। ओके। अगर हम यहाँ पे कॉक एंड क्रोइंग की बात करें, तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो जो मुर्गे का जो सुबह के टाइम पे जो मुर्गा आवाज़ निकालता है उसके बारे में बात की गई है कि उसकी जो पुकार होती है वो एक आध्यात्मिक पुकार की तरह है जो एक नई शुरुआत का हमें संकेत देती है कि जैसे ईश्वर की जो आत्मा को ईश्वर जो हैं वो हमारी आत्मा को जगाने आए हैं कि रात का अंधेरा मतलब जो पाप है और जो चिंता का जो प्रतीक है उससे मुक्त करने के लिए सुबह हो गई है। और जो ईश्वर जो यहाँ पे पोइट बोलना चाहते हैं कि जो हर सुबह है उसकी आत्मा पवित्र प्रकाश में उठे। एंड जो मुर्गे की जो आवाज़ है उसके लिए दया और चेतना का संगीत बन जाती है। ओके। और यहाँ पे जो इस पोइट्री में पोइट क्या शो करना चाहते हैं कि जो दिव्य प्रकाश है वो मतलब जगाना चाहते हैं इंसान के मन में कि उसको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए जिससे उसको मुक्ति मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट वर्क की बात करें द वाटरफॉल, तो वाटरफॉल में क्या है कि यहाँ जीवन की गति और ईश्वर की ओर बहते हृदय का एक सुंदर इन्होंने कंसीट यूज़ किया है कि पानी की जो छलांग उसके भीतर की बेचैनी और तलाश को यहाँ पे दर्शाया गया है। गिरता हुआ पानी किसका प्रतीक है, मृत्यु का, पर उसका आगे बहना क्या है, एक पुनर्जन्म की यहाँ पे बात की गई है। और पोइट कहते हैं कि पानी अंत में समुद्र में मिलता है और आत्मा कहाँ मिलती है, ईश्वर में मिलती है।
तो प्रकृति की जो आवाज़ है वो क्या है, एक दिव्य सत्य है। वो हमें क्या करती है, एक सत्य सिखाती है। इस पोइट्री में जो पोइट हैं वो जीवन यात्रा का शांत और आध्यात्मिक दर्शन की वो यहाँ पे बात करते हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें रिचर्ड क्रैशो की, तो जो अपने रिचर्ड क्रैशो हैं इनका जो बर्थ हुआ था 1613 में हुआ था लंदन में। एंड इन्होंने स्टडी की है कैम्ब्रिज में। कन्वर्ट इन्होंने किया था बाद में रिलीजन में, किसमें, कैथोलिसिज्म में। एंड इनकी जो डेथ हुई थी 1649 में इटली में हुई थी। अगर हम इनके वर्क की बात करें, द फ्लेमिंग हर्ट में इन्होंने बात की है कि इसमें जो जो क्रैशो हैं वो क्या बोलते हैं, क्रैशो, वन सेकेंड, इसमें जो क्रैशो हैं वो क्या बोलते हैं कि जो दिल है, दिल को एक जलती हुई पवित्र अग्नि की तरह वो इसमें दिखाते हैं इस पोएम में। और पोइट क्या कहते हैं कि जो सच्चा आध्यात्मिक प्रेम है वो किसी लौ की तरह भीतर जलता है और कभी बुझता नहीं है। इसमें जो संत टेरेसा का जो दिल है, उन्हें एक ऐसी अग्नि दीपक जैसा लगता है जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता रोशन करता है। टेरेसा की जो भक्ति है वो एक डिवाइन फायर है और जो साधारण मनुष्य को भी दिव्यता की ओर खींचती है। यहाँ पे क्रैशो बोलते हैं कि इस अग्नि को दर्द और आनंद का अद्भुत मिश्रण कहते हैं। दर्द जलाता है और प्रेम संभालता है। यहाँ पर जो पोइट हैं वो ये मानते हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो व्यक्ति को जलाकर पवित्र बना देता है और एक इस जलन में वो क्या होता है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। ओके। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्क की बात करें तो वो है अपना, अगर हम यहाँ पे बात करें, अ हाइम टू द नेम एंड द ऑनर ऑफ द एडमायरेबल सेंट टेरेसा। यहाँ पे क्रैशो जो टेरेसा हैं उनको एक आकाशीय योद्धा देवी के रूप में दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो टेरेसा है वो ईश्वर के प्रति इतनी समर्पित थी कि उनका जो प्रेम है वो बिजली की तरह चमकता था। और जो टेरेसा है उसकी जो आत्मा है वो उड़ती हुई ज्वाला जैसी लगती है जो सीधे स्वर्ग की ओर उड़ती है। क्रैशो मानते हैं कि जो टेरेसा का जो प्रेम है वो साधारण मनुष्य को जो ईश्वर की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसमें जो पोइट हैं वो उनके दर्द को, संघर्ष को और दिव्य आनंद को एक अद्भुत प्रकाश छवि में बदल देता है। क्रैशो की जो यहाँ पे टेरेसा को लेकर जो मतलब टेरेसा को वो क्या बोलते हैं, ये संत नहीं है बल्कि क्या है, एक आग और प्रकाश की जीवित प्रतिमा उन्होंने बनाया है। किसको, टेरेसा को। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्क की बात करें तो इनका क्या है, ऑन द वाउंड ऑफ आर क्रूसिफाइड लॉर्ड। यहाँ पे जो क्रैशो हैं वो जीसस के घावों को पवित्र झरने और स्वर्गीय फव्वारों के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो घाव हैं वो दुख नहीं है बल्कि प्रेम और क्षमा की नदियाँ बहाते हैं। हर घाव से क्रैशो को ऐसा लगता है कि जो ईश्वर है वो मानवता को अपना हृदय खोल कर दिखा रहे हैं कि वे घावों को ईश्वरीय प्रेम के द्वार कहते हैं जहाँ से रोशनी और दया बहती है। क्रैशो यहाँ पे बोलते हैं कि दुख को सुंदर आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते हैं। यह उनका एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। इस पोइट्री में वो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जो दर्द है मानवता का वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। एंड नेक्स्ट वर्क है अपना, अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट वर्क इज आई एम द डोर। ओके। आई एम द डोर की बात करें तो इसमें जो क्रैशो हैं वो एक जो मसीहा को एक द्वार के रूप में देखते हैं जो आत्मा को क्या करता है, सुरक्षा और मुक्ति देता है। और यहाँ पे जो कंसीट यूज़ किया गया है, ईश्वर क्या है, एक डोर है, एक रास्ता है, एक क्या है, प्रवेश है। वो कहते हैं कि इस द्वार से, इस ये जो रास्ता है इसके द्वार से जब हम गुजरते हैं तो वह जो भय है, अंधकार है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और ये जो द्वार है ये बंद नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है, खुला रहता है और प्रेम से भरा हुआ है।
क्रैशो यहाँ पे बोलते हैं कि केवल रास्ता नहीं बल्कि जीवन और आशा की ओर ले जाता है ये प्रकाश द्वार। यहाँ पे जो कवि हैं वो विश्वास की एक सरल और गहरी सुंदरता को सामने रखते हैं। And next work is upon the body of our blessed Lord naked and bloody। इस जो पोइट्री है इसमें जो पोइट हैं क्रैशो हैं वो जो जीसस हैं उनके शरीर के बारे में, इनके जो बलिदान हैं उनका गुलाब जैसा उनको दिखाते हैं जो खूनी पर क्या है सुगंधित है उनका ऐसा जो दर्द भरा मतलब इन्होंने उनकी जो दर्द भरी ये जो सुंदर एक कंसीट का इन्होंने यूज़ किया है। वो कहते हैं कि जो जीसस हैं उनकी जो शरीर है वो एक प्रेम का सबसे सत्य रूप है। इनका जो दर्द है वो दुनिया की मुक्ति की कीमत है। मांस में लिखा हुआ प्रेम वो इस जो पोइट्री है इसमें एक आध्यात्मिक भावनात्मक और लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश से उसको क्या करते हैं भर देते हैं। और क्रैशो यहाँ पे बताते हैं कि कभी कभी खून और त्याग से भी के रूप में भी क्या होता है चमत्कार होता है। ओके एंड यहाँ पे एक वर्क पेंडिंग रह गया है अपना, वो क्या है टू द इन्फेंट मार्टियर्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्रैशो क्या बोलते हैं, ये एक छोटे बच्चों को स्वर्ग के सफ़ेद फूल कहते हैं जो बहुत जल्दी तोड़ लिए गए हैं। इनका जो मेन जो इन्होंने क्या यूज़ किया है कि बच्चे क्या होते हैं फूल बन जाते हैं और उनका जो खून है वो क्या है सुगंध। वो कहते हैं कि बच्चों ने दर्द नहीं बल्कि स्वर्ग का सबसे शुद्ध मार्ग पाया है। उन्होंने छोटे से जीवन को मतलब एक इनोसेंस जो एक रोशनी के रूप में इन्होंने दिखाया है। क्रैशो का जो विश्वास है वो ये है कि आत्माएं ईश्वर की गोद में चमकती हैं। ओके एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो दुख कम और पवित्र सुंदरता ज़्यादा महसूस करते हैं। ओके एंड आर नेक्स्ट पोइट इज़ अब्राहम काउले। एंड अब्राहम काउले का जो बर्थ है वो कब हुआ था 1618 में एंड उनकी एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुई थी। और ये इंग्लैंड से कब रिटर्न हुए थे रेस्टोरेशन के टाइम पे एंड इनकी डेथ हुई थी 1667 में। इनके अगर हम मेजर वर्क की बात करें द मिस्ट्रेस। ओके ये इनके जो क्या है मेजर वर्क हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है द मिस्ट्रेस। इसमें जो काउले हैं वो एक प्रेम कविता का ये एक कलेक्शन है। यहाँ पे प्रेम को वो क्या बोलते हैं एक दर्पण एक जैसे कभी यात्री या फिर दवा बनाकर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम मन को बेचैन भी करता है और मीठी शांति भी देता है। और जो लवर हैं उनका जो चेहरा है वो कभी चांद और कभी रोशन खिड़की और कभी दिल का क्या बन जाता है कंपास लगता है। यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या बोलते हैं कि प्रेम एक ऐसा नशा है जो सीधा दिल तक ले जाता है। काउले जो प्रेम को कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा को नर्म और सच्चा बनाने वाली शक्ति बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा और आनंद दोनों को सुंदर और बौद्धिक कल्पनाओं में बदल देते हैं। ओके एंड उनका जो नेक्स्ट वर्क है वो अपना क्या है पिंडारिक ऑड्स। एंड ये अपनी इनकी जो ये कविताएं हैं ये क्या है एक ऊंची उड़ान है और इन्होंने अपने विचारों को गरुड़ की उड़ान जैसा दिखाया है। एंड उड़ता हुआ एक विशाल पक्षी इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है जिसमें इसमें जो कवि हैं वो क्या दिखाते हैं कि जीवन वीरता मृत्यु राजनीति और ईश्वर को जो भव्य और संगीतात्मक लय में उन्होंने एक को उठते हुए दिखाया है। एंड काउले के जो विचार हैं वो क्या हैं वो बादलों तक ले जाते हैं जैसे मन आसमान में क्या हो तैर रहा हो। ओके एंड यहाँ पे जो पोइट्री है वो एक भाव देती है किसका एक ऊर्जा भरी मजबूत और दृश्य जो है वो कैसा होता है काल्पनिक भरा दृश्य वो दिखाते हैं। और ये क्या है एक उनकी बहुत ही अच्छी पोइट्री है। अगर उनका नेक्स्ट वर्क की अगर हम बात करें द विश में क्या है इस जो पोएम है इसमें काउले क्या बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी इच्छा वो अपने बताते हैं कि शांत जीवन जिसमें वो एक छोटा स्वर्ग कहते हैं। ओके ये उनकी क्या है एक इच्छा है वो एक बहुत ही साधारण जीवन
ओ माय गॉड। वो बहुत ही साधारण जीवन जीना चाहते हैं और वो कहते हैं कि भीड़, लालच और राजनीतिक जो शोर है वो एक असली सुख एक पेड़ की छाया जैसा शांत है। उन्हें एक छोटा-सा घर, कुछ किताबें और प्रकृति का सुकून ही जीवन का क्या है सबसे बड़ा धन है। किसके लिए? यहाँ पे काउले के लिए। और काउले क्या बताते हैं कि कभी-कभी थोड़ा ही सबसे सुंदर और सब कुछ बन जाता है। ओके? एंड उनका जो नेक्स्ट वर्क है वो अपना क्या है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हार्वे। और इसमें जो काउले हैं वो अपने जो इनका जो प्रिय मित्र हैं इनके, हार्वे, इनकी मृत्यु को बुझता हुआ तारा कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो दोस्ती है वो एक आकाश है जो हमेशा एक चमकदार सितारा इसमें हमेशा रहेगा। मृत्यु उन्हें अंधेरा नहीं लगती बल्कि एक ऐसा क्षण है जैसे जो तारा स्वर्ग में लौट गया हो। काउले अपने दर्द को शांत पर गहरी भावनाओं से यहाँ पे व्यक्त करते हैं। वो मित्रता को जीवन की सबसे मधुर और सबसे खो देने वाली योग्य चीज मानते हैं। और जो कविता है वो क्या है, प्रेम, स्मृति और हानि की एक धीमी दिल छू लेने वाली रोशनी बन गया है। अगर हम लास्ट पोइट की बात करें यहाँ पे, वो है अपने थॉमस टेरन। इनकी जो बायोग्राफी की बात करें तो इनका बर्थ कब हुआ था, 1637 में ऑक्सफोर्ड में ये एजुकेटेड हुए थे। और इनकी जो डेथ है 1674 में हुई थी। अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करें तो सबसे पहला इनका क्या है, वाउंडर। अगर हम वाउंडर की बात करें तो इसमें जो टेरन है वो दुनिया एक विशाल खिलौने के जैसा है और यहाँ पे हर चीज़ क्या है, आश्चर्य बनकर रह गई है। ओके, उन्होंने जो संसार है इसके जो खिलौने हैं या फिर ईश्वर ने जो बच्चों की तरह खेल कर खुश होते हैं, मतलब ईश्वर क्या है, बच्चों की तरह खेलते हैं और खुश होते हैं। वो कहते हैं कि जीवन सबसे बड़ा सुख वही है जिसमें हर चीज़ को नया, ताज़ा और चमकदार की तरह जब हम देख सकें। दुनिया के पेड़, हवा, सूरज, ये सब क्या है, ईश्वर की मुस्कान जैसे लगते हैं। वो अपनी कविता में लिखते हैं कि पढ़ना लगता है मानो आत्मा फिर से बचपन को आंखें पाले। ओके, उनका जो मेन यहाँ पे वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीवन का चमत्कार वही देख सकता है जिसके अंदर हैरानी और अभी तक क्या है, जिंदा है। अगर हम नेक्स्ट वर्क की यहाँ पे बात करें वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में उन्होंने टेरन ने क्या बोला है कि ईश्वर का जो निमंत्रण पत्र वो कहते हैं इसको। उनका विश्वास है कि हम दुनिया में डर कर नहीं बल्कि खुशी से स्वागत पाने आए हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने आत्मा को एक रोशनी भरे उत्सव का पास दे दिया हो। वो कहते हैं कि हर मनुष्य क्या है, एक दिव्य मेहमान है और ये एक क्या है, स्वर्गीय दावत। और वो कहते हैं कि शांति खुशी को जन्म देती है मानो जीवन स्वयं हमें सलाम कर रहा हो। यहाँ पे जो टेरन है वो क्या बताते हैं कि जीना कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पवित्र क्या है, निमंत्रण है। अगर हम उनके नेक्स्ट वर्क की बात करें तो शैडो इन द वाटर। यहाँ पे जो टेरन है वो क्या बताते हैं कि पानी में जो दिखने वाले अपने बचपन के प्रतिबिंब को वो दूसरी दुनिया की खिड़की कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो परछाइयाँ हैं ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ हल्का है और जो स्वच्छ है और स्वर्ग जैसा है। वो कहते हैं कि आत्मा भी एक ऐसी परछाई है जो असली रूप में कहीं चमकती है। पानी में दुनिया दो बार सुंदर होती है, एक असली होता है और एक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। वो इस पोइट्री में बचपन, मासूमियत और दिव्य सुंदरता की मीठी यादें बताते हैं और वो कहते हैं कि साधारण चीज़ें भी आत्मा को स्वर्ग के करीब ले जाती हैं। अगर हम यहाँ पे जो माइनर वर्क है उनकी बात करें इनोसेंस की, तो इनोसेंस में एक जो मासूमियत है, मतलब इसमें जो टेरेंस क्या बोलते हैं कि सूरज में नहाया हुआ सफ़ेद फूल बताते हैं किसको, मासूमियत को। वो कहते हैं कि जीवन के समय हर आत्मा ऐसी ही शुद्ध और सुगंधित और चमकीली होती है। जब हमारा जन्म होता है तब उसके अनुसार जो पाप और दुख बाद में आते हैं। मासूमियत ईश्वर का क्या है, पहला उपहार है। बचपन का जो मन है वो खुला क्या है, आकाश है और जिसमें कोई बादल नहीं है। मासूमियत एक ऐसी प्रकाश लगती है जो व्यक्ति के जीवन भर क्या करती है, उसको एक दिशा देती है। और यहाँ पे जो पोइट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो एक मीठी सी तुलना करते हैं
हैं इंसान की प्रकाश का फूल करके। ओके, और यहाँ पे लास्ट वर्क है अपना एडन। एडन इस जो पोइट्री है इसमें जो पोइट क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य क्या है, बचपन को मनुष्य का कब क्या बोलते हैं, एक निजी एडन मानते हैं। मतलब ये एक ऐसा गार्डन है और हर बच्चा अपने अंदर एक छुपा हुआ क्या है, स्वर्ग लेकर पैदा होता है। और बचपन की जो खुशियां हैं, पवित्रता है, निश्चितता है, ये स्वर्ग के फूलों जैसी लगती है। पोइट कहते हैं कि बड़ा होना एडन से धीरे धीरे दूर जाना है, पर आत्मा यदि चाहे तो वह फिर से आप आंतरिक एडन की ओर लौट सकते हैं। यहाँ पे कवि आत्मा को याद दिलवाते हैं कि स्वर्ग नहीं, स्वर्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। थैंक यू एवरीवन।